अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ज़माने का वर्णन हो रहा था। आज इसी श्रृंखला में बैतुल मुक़द्दस की विजय जो 15 हिजरी में हुई उसका वर्णन होगा। हज़रत उमर बिन आस की क़यादत में इस्लामी लश्कर ने बैतुल मुक़द्दस का घेराव कर लिया तो हज़रत अबू उबैदा का लश्कर भी उनसे जा मिला। ईसाइयों ने किलाबंदी से तंग आकर मैत्रियता की पेशकश की, किंतु शर्त ये रखी कि स्वयं हज़रत उमर आकर सुलह का मुनाहिदा करें। हज़रत अबू उबैदा ने हज़रत उमर को इसकी सूचना दी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबा से मशवरा किया तो हज़रत अली ने जाने का मशवरा दिया। हज़रत उमर ने उनकी राय को पसंद किया। फिर हज़रत उमर ने हज़रत अली को मदीना का अमीर निर्धारित किया। एक अन्य वर्णन में है कि आपने हज़रत उस्मान को अमीर निर्धारित किया था। इसके पश्चात आप बैतुल मुक़द्दस के लिए रवाना हो गए। हज़रत उमर की ये यात्रा कोई सामान्य यात्रा न थी। उनका मकसद दुश्मनों के दिलों पर इस्लामी रोब और दबदबा बिठाना था। किंतु जब आप रवाना हुए तो घटनाओं में यह है कि दुनियावी बादशाहों के समान ना तो उनके साथ कोई नकारा था, ना कोई लाओ लश्कर था, यहाँ तक कि एक मामूली सा खेमा भी साथ ना था। हज़रत उमर एक घोड़े पर सवार थे और कुछ साथी मुहाजिरीन और अंसार में से थे। एक वर्णन में है कि हज़रत उमर के साथ केवल उनका एक ग़ुलाम खाने के लिए कुछ सत्तू और एक लकड़ी का प्याला था और ऊँट पर सवार थे। किंतु उसके बावजूद जहाँ भी ये खबर पहुँची कि हज़रत उमर ने मदीना से बैतुल मुक़द्दस का निर्णय किया है तो ज़मीन काँप उठती थी। इस बात की वजाहत ये एक मुख्तसर सा सफ़र का हाल बयान किया गया है, किंतु तफसील नहीं है। बहरहाल इलिया एक शहर था जिसमें बैतुल मुक़द्दस मौजूद है। उसका घेराव किसने किया था और किसने हज़रत उमर की सेवा में बैतुल मुक़द्दस आने की दरख्वास्त की थी, इस संबंध में तिबरी ने लिखा है कि हज़रत उमर बिन आस ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को पत्र भेजा जिसमें उनसे सहायता भिजवाने की दरख्वास्त की। उसमें हज़रत उमर ने तजवीज़ किया कि हज़रत उमर बिन आस ने ये ख़त भेजा था हज़रत उमर को। हज़रत उमर ने यह तजवीज़ किया था कि मुझे अत्यंत घमसान की जंगें पेश हैं और कई शहर हैं जिनसे जंगें अभी बाकी हैं। आपके इरशाद का मुंतज़िर हूँ, यानी इंतज़ार कर रहा हूँ। हज़रत उमर के पास हज़रत उमर बिन आस का ये पत्र पहुँचा तो आप समझ गए कि हज़रत उमर ने ये बात पूर्ण मालूमात के पश्चात ही लिखी होंगी। फिर हज़रत उमर ने लोगों में अपने सफ़र की इत्तला करवा दी और सफ़र के लिए निकल गए। तिबरी में ये भी लिखा है कि साथ ही के हज़रत उमर की शाम में तशरीफ़ आवरी के संबंध में इसका सबब दरअसल ये था कि हज़रत अबू उबैदा बैतुल मुक़द्दस पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने उनसे शाम के अन्य शहरों के अनुबंध जो कि मैत्रियता के समान थे सुलह करनी चाहिए, और उनकी ख्वाहिश ये भी थी कि इस मुआहदे सुलह में मुसलमानों की ओर से सरबराह की हैसियत से हज़रत उमर भी आएँ।
हज़रत अबू उबैदा ने हज़रत उमर की सेवा में ये लिखा तो हज़रत उमर मदीना से रवाना हो गए। किंतु हज़रत अबू उबैदा की रिवायत पर बाज़ लिखने वालों को तसल्ली नहीं है। मोहम्मद हुसैन हैकल इस हवाले से तहरीर करते हैं कि ये भी आवश्यक है कि हम इस घटना को वास्तविकता से बईद समझें, जिसका वर्णन ये है कि हज़रत खालिद बिन वलीद या हज़रत अबू उबैदा बिन जराह ने अकेले या इकट्ठे होकर बैतुल मुक़द्दस का घेराव किया, जैसा कि तिबरी, इब्न असीर और इब्न कसीर वगैरह लिखित करते हैं। तिबरी का वर्णन है कि कहा जाता है कि हज़रत उमर के शाम आने की कारण ये था कि हज़रत अबू उबैदा ने बैतुल मुक़द्दस का घेराव किया तो अहले शहर ने अर्थात शहर के रहने वालों ने उन्हें इन्हीं शर्तों पर शाम के अन्य इलाकों के लोगों से जो सुलह हो चुकी थी सुलह की प्रार्थना की, किंतु इससे एक शर्त और बढ़ाई कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब स्वयं तशरीफ़ लाकर सुलह को पूर्ण करें। हज़रत अबू उबैदा ने इसकी सूचना बारगाह खिलाफत में भेज दी और हज़रत उमर मदीना से रवाना हो गए। ये लिखते हैं कि इस रिवायत को हम वास्तविकता के विरुद्ध समझते हैं कि बैतुल मुक़द्दस के घेराव के समय हज़रत अबू उबैदा और हज़रत खालिद हमस हल्ब इंताकिया और इसके पास के शहरों में, क्योंकि ये इन शहरों के आसपास विजयी में व्यस्त थे और हर कुल इनके मुकाबिल रूह मकाम में बैठा लश्कर एकत्रित कर रहा था कि उन्हें उल्टे पांव वापस होने पर विवश कर दे। ये समस्त घटना भी बैतुल मुक़द्दस के घेराव की तरह सन 15 हिजरी मुताबिक 636 ईस्वी की हैं। और ये सही ये है, ये लिखते हैं कि सही ये है कि इनके निकट के बैतुल मुक़द्दस का घेराव इसी सन में कई महीने तक जारी रहा, जिस सन में ये दोनों सिपहसालार शाम के अंत में बढ़ते चले जा रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने हर कुल को अपने दारुस सल्तनत में पनाह लेने पर विवश कर दिया था। ऐसी सूरत में वो दोनों इधर मसरूफ़ थे। ये कहना उनमें से किसी एक या दोनों ने बैतुल मुक़द्दस का घेराव किया एक ऐसी बात है जो किसी प्रकार नहीं बनती, इसलिए नाकाबिल कबूल अर्थात स्वीकार योग्य है नहीं, इसलिए अस्वीकारना पड़ता है। अब केवल ये एक रिवायत और बाकी रह जाती है कि बैतुल मुक़द्दस का घेराव हज़रत उमर बिन आस ने किया था, जो लंबे समय तक जारी रहा। और तिबरी ने भी पहले इसके विषय में भी लिखा है और बैतुल मुक़द्दस वालों ने बड़े जोश और बड़ी शिद्दत से मुसलमानों का मुकाबला किया और यही रिवायत हमारी राय में सही है, इसलिए कि इसकी स्थानता से इत्फाक रखती है। अर्थात जो मुकाबला हो रहा था उससे प्रकट होता है कि जो बैतुल मुक़द्दस में विभिन्न युगों में हर हमला आवर के समय में प्रकट हुआ। मोहम्मद हुसैन हक़ल मज़ीद लिखता है कि ताज्जुब है कि हज़रत उमर महज मैत्रियता की पूर्णता और अहदनामे की अनुबंधता अर्थात उसको पूरा करने के लिए लश्कर के साथ तशरीफ़ ले जाते हैं, और इसी प्रकार ताज्जुब है कि अहले बैतुल मुक़द्दस मुआहदा सुलह की पूर्णता के लिए हज़रत उमर के मदीना से तशरीफ़ लाने का मुतालबा करते हैं, जबकि जानते हैं कि यदि मदीना से कोई काफ़िला लगातार भी सफ़र करे और सफ़र करके उनकी तरफ आए तो पूरे 3 हफ्ते लगेंगे। इसलिए ये कहता है कि मेरे निकट सही ये है कि घिराव की लंबाई और हज़रत उमर बिन आस के इन पत्रों से जिनमें दुश्मन की ताकत का वर्णन करके मदद सहायता मांगी गई थी, हज़रत उमर का पैमाना सब्र लबरेज हो गया था। चुनाचे जब उनसे नई कुमक तलब की गई तो उसके साथ हज़रत उमर भी रवाना हो गए और जाबिया में क़याम फरमाया, जो सहराए शाम और सरजमीन उर्दन के दरमियान स्थित है। इस दौरान मैं हज़रत अबू उबैदा और हज़रत खालिद शाम की विजय से फारिग हो चुके थे। हज़रत उमर ने इन दोनों को आदेश भेजा कि जाबिया में आकर मिलें ताकि हज़रत उमर इनसे और फ़ौज के अन्य सरदारों से मशवरे के पश्चात बैतुल मुक़द्दस की मुहिम पूर्ण करने की कोई मुफीद कोई लाभदायक मार्ग तलाश कर सकें। अतरबून और सफ़रन्यूस को हज़रत उमर की तशरीफ़ का ज्ञात हो गया। ये भी नाम यहाँ भी नामों का इख्तलाफ है। अरबी कुतुब में ये नाम अर्तबून लिखा है, लेकिन हेकल के नज़दीक वो सही नहीं है। उसके खोज के अनुसार नाम अतरबून है और सफ़र न्यूज़ का नाम अरबी पुस्तकों में सफ़रियो न्यूज़ लिखा है। और हज़रत अबू उबैदा और हज़रत खालिद के हाथों शाम पर जो बीती थी उसकी सूचना मिली तो उन्होंने समझ लिया। बहरहाल ये कहते हैं कि हज़रत उमर ने कोई रास्ता तलाश करने के लिए जो था किया स्ट्रैटेजी बनाई। हज़रत उमर ने कोई रास्ता मार्ग ढूंढने के लिए जो था कि कोई स्ट्रेटेजी बनाई है उसके लिए इकट्ठा किया।
हज़रत अबू उबैदा और हज़रत खालिद के हाथों शाम पर जो बीती थी उसकी भी सूचना मिली तो उन्होंने समझ लिया, अर्थात इन दो सरदारों ने जो दुश्मनों के थे बैतुल मुक़द्दस की लंबाई अब ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकती, अर्थात मुकाबला बहुत कठिन है। चुनांचे अत्रबून तो कुछ फौज लेकर चुपके से मिस्र खिसक गया और बूढ़े पादरी ने अपनी निजात की तरफ से मुतमईन होकर मुसलमानों से मैत्रीता की बातचीत शुरू कर दी। और चूंकि उसे ये ज्ञात था कि अमीरुल मोमिनीन जाबिया में अकामत फरमा हैं, जाबिया तक आ चुके हैं, इसलिए ये शर्त लगा दी कि सुलह का मुआहदा लिखने के लिए वह स्वयं तशरीफ़ लाएं। जाबिया और बैतुल मुक़द्दस में इतनी दूरी इतना थी कि सफ़र न्यूज़ की इस दरख्वास्त के जवाब में उज़र पेश कर दिया जाए तो ये कहते हैं कि ये वो बात है जिसे मैं सही समझता हूँ और जो शाम और फ़िलिस्तीन पर हमले से संबंधित घटनाओं के सिलसिले में तारीख़ी अर्थात पुराने सयाक व सवाब के अनुसार हैं। बहरहाल इन पत्रों के मिलने के पश्चात हज़रत उमर की क्या मुशावरत हुई, इस संबंध में लिखा है कि खत्तूत अर्थात पत्र मिलने के पश्चात हज़रत उमर ने समस्त मुअज़्ज़िज़ अर्थात सम्मानीय सहाबा को एकत्रित किया और मशवरा किया। हज़रत उस्मान ने राय दी कि ईसाई रोब और शिकस्ता दिल अर्थात दिलों से हार चुके हैं, आप उनकी प्रार्थना को रद्द कर दें तो उनको और भी ज़िल्लत होगी और ये समझ कर के मुसलमान को बिल्कुल हकीर समझते हैं, बगैर शर्त के हथियार डाल देंगे। किंतु हज़रत अली ने उसके विरुद्ध राय दी और हज़रत उमर को एलिया जाने का मशवरा दिया और कहा कि मुसलमानों ने सर्दी जंग और लंबे क़याम की गैर मामूली मुशक्क़त बर्दाश्त की है, यदि आप तशरीफ़ ले जाएंगे तो उसमें आपके और मुसलमानों के लिए अमन व आफ़ियत और विशेषता है, लेकिन यदि आपने उन्हें अपनी ओर से मैत्रीयता की ओर से मायूस कर दिया तो ये बात आपके हक़ में अच्छी साबित नहीं होगी। वो किला बंद होकर दुश्मन तो किला बंद होकर बैठे रहेंगे और उन्हें अपने मुल्क और रोमी बादशाह की तरफ से कुमक पहुंचाई जाएगी, विशेष तौर पर इसलिए बैतुल मुक़द्दस उनके निकट बहुत महानता का स्थान है और उनकी ज़ियारत गाह है, अर्थात उनका धार्मिक स्थल है। हज़रत उमर ने हज़रत अली की राय को पसंद और कबूल किया। इस सफ़र में हज़रत उमराह के साथ अन्य मुहाजिरीन और अंसार के अन्य था हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब भी थे। इस सफ़र के संबंध में एक वर्णन मिलता है कि अबू सईद मकबूरी से वर्णन है कि हज़रत उमर अपने सफ़र में सुबह की नमाज पढ़ने के पश्चात अपने साथियों के लिए तशरीफ़ फरमा होते और उनकी ओर अपना चेहरा करते, फिर कहते, प्रत्येक सौगंध की प्रशंसा अल्लाह के लिए है जिसने हमें इस्लाम और ईमान के द्वारा इज़्ज़त बख्शी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा हमें सम्मान बख्शा और हमें आपके घर द्वारा गुमराही से हिदायत फरमाई और समूहों में तकसीम विभाजित के बनना था हमें एकत्रित कर दिया और हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा की और शत्रुओं के मुकाबिल आपके दरिया द्वारा हमारी मदद फरमाई और हमें विभिन्न शहरों में ठहराव किया और आपके द्वारा हमें आपस में मोहब्बत करने वाले भाई भाई बना दिया। अतः तुम लोग इन नेमतों पर अल्लाह की प्रशंसा बयान करो और उससे और मांगो और इन नेमतों पर अल्लाह के शुक्र की तौफीक मांगो और वो नेमतें जिनमें तुम चलते फिरते हो उनके संबंध से अल्लाह ताला से दुआ मांगो कि वो तुम पर उन्हें पूरा कर दे, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी जानिब रग़बत चाहता है और वह शुक्रगुजारों पर अपनी नेमतों को मुकम्मल करता है। हज़रत उमर अपने इस यात्रा के दौरान आरंभ से लेकर वापस लाने तक इस कौल को, इस वर्णन को हर प्रत्येक सुबह कहते रहे और उसे त्याग ना किया, अर्थात यही एक संदेश रोज़ाना देते थे। सरदारों को इतला दी जा चुकी थी कि जाबिया में आकर उनसे मिलें। मुसलमान सरदार इतला के अनुसार यजीद बिन अबी सुफियान और खालिद बिन वलीद वगैरह ने यहीं इस्तकबाल किया। शाम में रहकर इन अफसरों में अरब की सादगी बाकी नहीं रही थी, अतः हज़रत उमर के सामने ये लोग आए तो इस हैयत से आए, अर्थात इस रूप से आए कि बदन पर हरीर और दिबाज की चिकनी और पुरतकल्लुफ़ कबाएँ थी और ज़र्क़ बर्क़ पोशाक और ज़ाहिरी शान और शौकत से अजमी मालूम होते थे। हज़रत उमर को सख्त गुस्सा आया, घोड़े से उतर पड़े और संगरेज़ उठाकर उनकी तरफ फेंके, अर्थात पत्थर उठाकर उनकी तरफ फेंके कि इस कदर जेल तुमने अजमी अर्थात दूसरे लोगों की आदतें अपना ली हैं। इन लोगों ने कहा कि कबाओं के नीचे हथियार हैं, यानी सिपाहगिरी का जौहर हाथ से नहीं उन्होंने दिया। फिर हज़रत उमर ने फरमाया कि यदि ये बात है तो ठीक है कि बाहरी रख रखाव तुमने उन लोगों को दिखाने के लिए किया है और अंदर से तुम्हारा हुलिया अरबों वाला ही है। एक वर्णन में है
कि यजीद बिन अबी सुफियान ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, हमारे पास कपड़ों और सवारियां बहुत हैं और हमारे यहाँ ज़िंदगी बहुत श्रेष्ठ है और माल बहुत सस्ता है और मुसलमानों का वो हाल है जिसे आप प्रिय फरमाते हैं। यदि आप ये सफ़ेद कपड़े पहने और इन उच्च सवारियों पर सवार हों और इससे बहुत अधिक अनाज और दाना में से मुसलमानों को खाने के लिए दें तो ऐसा करना शोहरत का बायस होगा और सल्तनत के अमूर भी की में भी अदायगी में भी और अमूर सल्तनत की श्रेष्ठता में आपके लिए ज़्यादा ज़ीनत का बायस होगा और अजमियों के अर्थात गैरों के निकट आपकी ज़्यादा सम्मान होगा। इस पर हज़रत उमर ने फरमाया, ए यजीद, नहीं, अल्लाह की सौगंध, मैं इस प्रकार का हुलिया और हालत को तर्क नहीं करूँगा जिस पर मैंने अपने दोनों साथियों को छोड़ा था, अर्थात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर जिस तरह रहा करते थे उनके साथ तो मैं उसी हाल में रहूँगा और मैं लोगों के लिए खूबसूरती और दिखावा नहीं इख्तियार करूँगा, क्योंकि मैं डरता हूँ कि कहीं ऐसा करना मुझे मेरे रब के यहाँ ऐबदार ना कर दे और मैं नहीं चाहता कि लोगों के यहाँ तो मेरा मामला श्रेष्ठता स्वीकार करने पर किया जाए और अल्लाह के निकट बहुत छोटा हो जाए। अतः हज़रत उमर इसी अवस्था पर स्थिर रहे जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर की जीवन में थे, यहाँ तक कि वह दुनिया से विदा हो गए। मुसलमानों और ईसाइयों के मध्य सुलहनामा किस तरह हुआ, अहल एलिया के निकट मुआहदा कहाँ हुआ था, इसके संबंध में अक्सर लिखने वालों ने लिखा है कि जाबिया के स्थान पर ईसाइयों और मुसलमान के मध्य मैत्रियता का अनुबंध तय पाया था। लिखा है कि जाबिया में क़याम के समय हज़रत उमर फ़ौज के हल्के में बैठे थे कि अचानक कुछ सवार नज़र आए जो घोड़े दौड़ाते हुए आ रहे थे और उनकी तलवारें चमक रही थीं। मुसलमानों ने फ़ौरन हथियार संभाल लिए। हज़रत उमर ने पूछा कि क्या बात है। लोगों ने सवारों की ओर इशारा किया तो आपने फरमाया, घबराओ नहीं, ये लोग अमान चाहने के लिए आए हैं, ये लोग एलिया के निवासी हैं। आपने उन्हें सुलहनामा लिख कर दिया। फिर एक रिवायत है कि अल्लामा बलाजरी और मोहम्मद हुसैन हिकल ने ये लिखा है कि सुलह का अनुबंध जाबिया के स्थान बजाय एलिया में हुआ था। ताहम मोहम्मद हुसैन हिकल ने अपनी किताब में अन्य स्थान में ये भी लिखा है कि मुआहदा जाबिया में हुआ था। मुसलमानों और अहले एलिया के मध्य जो मैत्रियता नामा जो अनुबंध हुआ उसकी लिखावट तारीख़ तिबरी में यूं है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये वो अमान है जो अल्लाह के बंदे अमीरुल मोमिनीन उमर ने एलिया वालों को दी है। उनकी जान व माल व गिरजे, सलीब, बीमार, तंदुरुस्त और उनकी सारी कौम को सुरक्षा दी जाती है। कोई भी उनके गिरजा घरों में रुक नहीं क़याम नहीं करेगा और ना वो गिराए जाएंगे और ना उनके गिरजाघरों के निकट में कुछ कमी की जाएगी और ना उनकी सलीब को नुकसान पहुंचाया जाएगा और ना उनके अम्वाल को अर्थात उनके धनों को नुकसान पहुंचाया जाएगा और उनसे दीन के संबंध में कोई जबर नहीं किया जाएगा और उनमें से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाई जाएगी और एलिया में उनके साथ कोई भी यहूदी नहीं रह सकेगा और अहले एलिया पर ये फ़र्ज़ है कि वो अन्य शहरों के बाशिंदों अर्थात निवासियों की तरह टैक्स दें। उनको चाहिए कि वो रोमियों और उपद्रवियों को एलिया में से निकाल दें। बस जो इनमें से निकलेगा तो उसके जान और माल को सुरक्षा है, यहाँ तक कि वो अपने महफूज मकाम अर्थात सुरक्षित स्थान तक पहुँच जाए। और जो शख्स इनमें से एलिया में रहना चाहिए तो वो अमन से में है और उसको अहले एलिया की समान टैक्स देना होगा। और अहले एलिया में से जो व्यक्ति अपनी जान और माल लेकर रोमियों की ओर जाना चाहे और वो अपनी इबादत गाहों और सलीबों को छोड़कर चले जाएं तो उनकी जानें और उनकी इबादत गाहें, उनकी सलीबें सुरक्षा में हैं। छोड़ भी जाओगे तो कुछ नहीं किया जाएगा, यहाँ तक कि वो अपने महफूज मकाम अर्थात सुरक्षित स्थान तक पहुँच जाएं। और एलिया में जंग से पहले जो काश्तकार अर्थात खेती करने वाले थे, यदि उनमें से कोई चाहे वो अपनी ज़मीनों पर बैठे रहें तो उन पर भी एलिया के निवासियों के समान टैक्स देना होगा। और जो रोमियों के साथ जाना चाहता है वो चला जाए और जो अपने घर वालों की तरह लौटना चाहता है तो वो लौट आए, उनसे कुछ टैक्स नहीं लिया जाएगा, यहाँ तक कि उनकी फसलों की कटाई हो जाए। और जो कुछ इस अनुबंध में से यानी इस आमद में पैदा हो जाएगी तब उनसे टैक्स लिया जाएगा। और जो कुछ इस अनुबंध में है उस पर अल्लाह का अहद है और उसके रसूल का ज़िम्मा है और खलीफाए कराम का ज़िम्मा है और मोमिनीन का ज़िम्मा है, जब तक कि वो जिज़िया
देते रहें तो जो उनके ज़िम्मे है। इस अनुबंध पर हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत उम्र बिन आस, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत मुआविया बिन अबू सुफियान की गवाही सब थी। इस अनुबंध पर हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत उम्र बिन आस, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत मुआविया बिन अबू सुफियान की गवाही सिख थी। तारीख़ इब्न खलदून में लिखा है कि इस मुआहदे से चंद बातें साबित होती हैं। नंबर 1 ये कि मुसलमानों ने अपना मज़हब तलवार के ज़ोर से नहीं फैलाया। 2 ये कि उनके अहद अर्थात उनकी हुकूमत में दूसरे अन्य मज़ाहिब वालों को बहुत बड़ी मजहबी आज़ादी हासिल थी। 3 ये कि गैर कौमों से ज़बरदस्ती टैक्स नहीं लिया जाता था। उनके रहने को और जिज़िया और टैक्स देने में इख्तियार हासिल था और दोनों ही सूरतों में उनको अमन दिया गया था। इस सुलह की खबर जब अहले रमला को मिली तो वो भी अमीरुल मोमिनीन से इसी किस्म का मुआहदा करने के लिए बेचैन हो गए। यही हाल फ़िलिस्तीन के अन्य लोगों का था। लद वालों को हज़रत उमर की तरफ से एक ख़त पत्र लिखा गया जिसके दायरा नफाज में वो भी शहर शामिल कर लिए गए जिन्होंने इसके पश्चात मुसलमानों की आज्ञाकारिता को स्वीकार कर लिया। इस पत्र में हज़रत उमर ने लिद के बाशिंदों के जान व माल, गिरजा सलीब, तंदुरुस्त, बीमार और समस्त धर्मों को अमान दी और कहा कि यदि वो शाम के शहरों के अन्य तरह जिजिया देंगे तो उनके धर्म पर जबर नहीं किया जाएगा और ना इख्तलाफी अर्थात जो भी वास्तविक अंदर के उनके मत हैं उनकी बिना पर उनको को नुकसान पहुंचाया जाएगा। इन समस्त कार्यों से फारिग होकर अमीरुल मोमिनीन ने फ़िलिस्तीन पर 2 हाकिम निर्धारित किए और मुल्क का आधा आधा हिस्सा इन दोनों में से बांट दिया। अतः अलक़मा बिन हकीम का मरकज़ हुकूमत रमला और अलक़मा बिन मुजज़ का एलिया हज़रत उमर बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ़ लाए। इसके संबंध में लिखा है कि जिस वक्त हज़रत उमर ने एलिया वालों को पनाह और अमान दी और एलिया में लश्कर को ठहरा दिया तो आप जाबिया से बैतुल मुक़द्दस की जानिब चल पड़े। लिखा है कि जब आप अपने घोड़े पर सवार हुए तो आपने महसूस किया कि आपका घोड़ा पाँव में दर्द की वजह से सीधा नहीं चल रहा। हज़रत उमर के लिए एक तुर्की नस्ल का घोड़ा लाया गया। आप उस पर सवार हुए तो वो अड़ी करने लगा। आप उससे उतर आए। फिर हज़रत उमर ने कुछ दिनों के बाद अपना घोड़ा मंगवाया जिस पर आपने सवारी तर्क की हुई थी। उसका इलाज हो रहा था। फिर आप उस पर सवार हुए यहाँ तक कि बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ ले गए। बैतुल मुक़द्दस निकट आया तो हज़रत अबू उबैदा और सरदारान ने फ़ौज इस्तकबाल के लिए आए। हज़रत उमर का लिबास और सामान बिल्कुल सादा था। मुसलमानों ने ये सोच कर कि ईसाई क्या कहेंगे आपको कीमती पोशाक दी गई, किंतु आपने फरमाया खुदा ने हमको जो इज़्ज़त दी है वो इस्लाम की इज़्ज़त है और हमारे लिए यही काफ़ी है। ईसाई पादरियों ने खुद शहर की चाबियां हज़रत उमर के सुपुर्द कर दी। सबसे पहले मस्जिद अक्सा गए हज़रत उमर, फिर ईसाइयों की गिरजा में आए और उसको देखते रहे। हज़रत उमर ने ईसाइयों की गिरजा की सैर की। नमाज का समय हुआ तो ईसाइयों ने गिरजे में नमाज पढ़ने की अनुमति दी, किंतु हज़रत उमर ने इस विचार से कि आइंदा नस्लें इस हुज्जत करार देकर मसीह माबिदों में दस्त अंदाजी ना करें अर्थात ज़बरदस्ती ना करें, बाहर निकल कर नमाज पढ़ी। एलिया में क़याम के दौरान मुसलमान लश्कर के अमीर ने हज़रत उमर की दावतें करना आरंभ कर दी। वो खाना तैयार करते और हज़रत उमर से प्रार्थना करते कि इनके खेमे में तशरीफ़ लाएं तो हज़रत उमर उनकी इज़्ज़त के लिए करते हुए उनकी दावत को स्वीकार करते। ताहम हज़रत अबू उबैदा ने हज़रत उमर की ज़ियाफ़त नहीं की। हज़रत उमर ने फरमाया हज़रत अबू उबैदा से कि तुम्हारे सिवा लश्कर के अमीरों में से कोई ऐसा अमीर नहीं जिसने मेरी ये दावत ना की हो। इस पर हज़रत अबू उबैदा ने अर्ज़ कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, मैं डरता हूँ कि यदि मैंने आपकी दावत की तो आप अपनी आंखों पर काबू नहीं रख सकेंगे अर्थात जज्बाती हो जाएंगे। हज़रत उमर उनके खेमे में गए। उसके बाद तो क्या देखते हैं, उसमें कुछ भी नहीं है सिवाय हज़रत अबू उबैदा के घोड़े के नमदे के, और वही उनका बिस्तर था और उनकी जीन थी और वही उनका तकिया था। जैन को तकिया बना लेते थे और जो नुमदा था बीच नीचे रखने वाला उसको वो बिस्तर बना देते थे और उनके खेमे के एक कोने में खुश्क रोटी थी। हज़रत अबू उबैदा उसे लाए और उसे ज़मीन पर हज़रत उमर के सामने रख दिया। फिर वो नमक और मिट्टी का प्याला लाए जिसमें पानी था। जब हज़रत उमर ने यह मंजर देखा तो आप रो पड़े। फिर हज़रत उमर ने अबू उबैदा को अपने साथ चिमटा लिया। हज़रत उमर ने और आपने फरमाया तुम मेरे भाई हो और मेरे साथियों में से कोई भी एक भी नहीं मगर उसने दुनिया से कुछ प्राप्त किया और संसार ने भी उससे कुछ प्राप्त किया हो, केवल तुम्हारे। इस पर अबू उबैदा ने कहा कि क्या मैंने आपकी सेवा में पहले विनती नहीं की दिया था कि आप मेरे यहाँ आप
अपनी आंखों पर काबू नहीं रख सकेंगे। फिर हज़रत उमर लोगों में खड़े हुए, उसके पश्चात बाहर निकल के और अल्लाह ताला की हम्द व सनान, स्तुति व प्रशंसा की जिसका वो हकदार है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने के पश्चात फरमाया, ए अहले इस्लाम, यकीनन अल्लाह ने तुमसे अपना वादा सच्चा कर दिखाया है और उसने शत्रुओं के विरुद्ध तुम्हारी सहायता की है और तुम्हें उन मुल्कों का वारिस बना दिया है और तुम्हें ज़मीन में स्थान अता किया है। अतः तुम्हें अपने रब की नेमतों पर शुक्र बजलाना है। तुम लोग नाफरमानी करने वाले कार्यों से दूर रहो, क्योंकि अज्ञानता वाले कार्य नेमतों की नाशुक्री है, और बहुत कम ऐसा हुआ है कि अल्लाह किसी कौम पर इनाम करे और वो नाशुक्री करें, फिर वो जल्द तौबा ना करें, किंतु ज़रूर उनकी इज्जत छीन ली जाती है। यदि तौबा नहीं करते नाशुक्री करने के पश्चात, तो फिर उनकी इज्जतें ख़त्म की हो जाती हैं, इसके इनामात वापस हो जाते हैं और उन पर उनके शत्रु को निर्धारित कर दिया जाता है। क्योंकि एलिया में अक्सर अफसरान, फौज और अमाल एकत्रित हो गए थे, इसलिए हज़रत उमर ने कई दिनों तक वहाँ पर निवास किया और ज़रूरी आदेश जारी किए। एक दिन हज़रत बिलाल ने आकर शिकायत की कि ए अमीरुल मोमिनीन, हमारे अफसर परिंदे का गोश्त और मैदे की रोटियां खाते हैं, किंतु आम मुसलमानों को मामूली खाना भी नसीब नहीं होता। हज़रत उमर ने अफसरान से इसके विषय में दरियाफ्त किया तो उन्होंने कहा कि तमाम चीज़ें यहाँ बहुत सस्ती हैं। जितनी कीमत पर हजाज में रोटी और खजूर मिलती है, यहाँ इसी कीमत पर परिंदे का गोश्त और मैदा मिलता है। हज़रत उमर ने अफसरान को भी विवश नहीं किया कि तुमने ये नहीं खाना, किंतु इस बात का आदेश दे दिया कि माल गनीमत से और तनख्वाह के अन्यथा हर सिपाही का खाना भी निर्धारित कर दिया जाएगा कि तनख्वाह के अन्यथा उनको खाना भी दिया जाए जो सिपाही हैं। इसकी मज़ीद वर्णन एक जगह यूँ बयान है कि हज़रत यजीद बिन अबू सुफियान कहने लगे कि हमारे शहरों का नर्ख सस्ता है, इस कीमत में जिसमें हम लोग एक समय से गुजारा कर सकते हैं। ये चीज़ें जैसे ये वस्तुएं जिसे हज़रत बिलाल ब्याह वर्णन कर रहे हैं मिल जाती हैं। हज़रत उमर फारूक ने फरमाया, यदि ये बात है तो खूब मज़े से पेट भर कर खाओ, मैं उस समय तक यहाँ से वापस ना जाऊँगा, यहाँ तक कि तुम मेरे सामने फहरिस्त अर्थात सूची प्रस्तुत ना कर दो चीज़ों की और कीमतों की। मैं शहरों और देहातों में रहने वाले कमज़ोर मुसलमानों के लिए बजट लिख कर देता हूँ, और फिर जिस मुसलमान को जितनी आवश्यकता होगी उस बजट में से हर घर के लिए गंदम और जौ और शहद और जैतून वगैरह पर दे दिया जाया करो। फिर आपने उन कमज़ोर और कम सरमाया अर्थात कम आय वाले मुसलमानों से संबोधित करते हुए फरमाया, मैंने तुम्हारे लिए जो सूची तैयार की है वो तुम्हारे सरदार तुम्हें ये सब कुछ दिया करेंगे, और ये सब कुछ इसके अन्यथा होगा जो मैं बैतुल माल से तुम्हारे लिए भेजा करूँगा। यदि तुम्हारा कोई सरदार तुम्हें ये चीज़ें ना दे तो मुझे सूचना देना, फिर मैं फ़ौरन ही उसे निष्कासित कर दूंगा। एलिया में क़याम के दौरान एक दफ़ा नमाज का समय हुआ तो लोगों ने हज़रत उमर से कहा कि वो हज़रत बिलाल को अजान देने का आदेश दें। हज़रत बिलाल ने कहा, मैं निश्चय कर चुका हूँ, मैं निर्णय कर चुका था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पश्चात किसी के लिए अजान ना दूंगा, किंतु आपका इरशाद पूर्ण करूंगा। चुनांचे हज़रत उमर के आदेश पर हज़रत बिलाल ने जब अजान दी तो तमाम सहाबा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना याद आ गया और उन पर ऐसी परिस्थिति हुई कि वह रोते रोते बेताब हो गए। हज़रत उमर भी इतने बेताब हुए कि हिचकी बन गई और देर तक इसका असर रहा। बैतुल मुक़द्दस से वापसी के समय हज़रत उमर ने तमाम मुल्क का दौरा किया, सरहदों का निरीक्षण करके मुल्क की सुरक्षा का पूर्ण इंतज़ाम किया। बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ लाने से हज़रत उमर का जो मकसद था वो पूरा हो गया। चुनांचे जिस मार्ग से आप तशरीफ़ लाए थे उसी मार्ग से वापस मदीना हो गए और जाबजा पहुँच कर फ़ारूक़ आज़म हज़रत उमर ने कुछ दिन निवास किया। उसके पश्चात आप अपने घोड़े पर रवाना हो गए। अमीरुल मोमिनीन ने फ़लस्तीन में जो काम किए थे उनकी सूचना हज़रत अली और अन्य मुसलमानों को मिल चुकी थी। अर्थात मदीना के बाहर उन्होंने आपका शानदार इस्तकबाल किया। हज़रत उमर मस्जिद नबवी में दाखिल हुए और मिंबर के पास 2 रकत नमाज अदा की और फिर मिंबर पर चढ़े और लोग आपके निकट हो गए। आप खड़े हुए और अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने के पश्चात फरमाया, ए लोगो, यकीनन अल्लाह ने इस उम्मत पर एहसानात किए हैं ताकि वो लोग उसकी स्तुति और प्रशंसा करें और उसका शुक्र अदा करें। अल्लाह ने इस उम्मत के संदेश को सम्मान दिया और उनको एकत्रित कर दिया और उनको विजयता प्रदान की और शत्रुओं के विरुद्ध उनकी सहायता की और उसे सम्मान बख्शा और उसे ज़मीन में स्थान दिया और उसे मुशरिकीन के इलाकों और उनके घरों और उनके मालों का वारिस बना दिया। अतः
हर समय अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहो, वो तुम्हें और अता कर देगा। और इन नेमतों पर अल्लाह की हम्द बयान करो जो उसने तुम पर अवतरित की हैं। वो हमेशा इन नेमतों पर तुमको स्थिर रखेगा। अल्लाह तो हमें और तुम्हें शुक्रगुजारों में से बना दे। इसके पश्चात हज़रत उमर मिंबर से नीचे उतर गए। हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल वर्णन फरमाते हैं कि यरूशलेम के घेराव में पादरियों ने कहा कि तुम्हारा खलीफा आवे तो उसे हम दखल देंगे। हज़रत उमर उसी सादगी में रवाना हुए। ग़ुलाम के साथ बारी बारी ऊँट पर चढ़ते आते थे। अबू उबैदा ने अर्ज़ किया कि आप कपड़े बदल लें, घोड़े पर सवार हों। आपने ये अर्ज़ मान ली, किंतु थोड़ी दूर जाकर घोड़े से उतर बैठे और कहा, मेरा वही लिबास और ऊँट लाओ। आप जब गए तो बतरीक वगैरह ने रोब में आकर चाबियाँ फेंक दी। कहा, इससे पैसालार का मुकाबला हम नहीं कर सकते। इस रंग में हज़रत खलीफा अव्वल ने वर्णन किया है। हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह अन्हु वर्णन फरमाते हैं इस संबंध में कि यरूशलेम में एक मस्जिद है। वो स्थान यहूदियों के लिए ऐसा ही पवित्र है जैसा हमारे लिए खाना काबा। मुसलमानों के युग में जब यरूशलेम विजय हो गया तो ईसाइयों ने चाहा कि हज़रत उमर इस स्थान के अंदर आकर नमाज पढ़ें, किंतु आपने फरमाया, मैं डरता हूँ कि अगर मैंने अंदर नमाज पढ़ी तो मुसलमान इस जगह को अपनी उपासना का स्थल बना लेंगे। और आपने बाहर नमाज पढ़ी। फिर हज़रत मुस्लिम मऊद लिखते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाह के युग में फ़लस्तीन विजय हुआ और जिस समय आप यरूशलेम गए तो यरूशलेम के पादरियों ने बाहर निकलकर शहर की कुंजियाँ अर्थात चाबियाँ आपके सुपुर्द की और कहा कि आप अब हमारे बादशाह हैं। आप मस्जिद में आकर 2 नफिल पढ़ लें ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि आपने हमारी मुक़द्दस अर्थात पवित्र स्थान में जो आपका भी पवित्र स्थान है नमाज पढ़ ली है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ने कहा, मैं तुम्हारी मस्जिद में इसलिए नमाज नहीं पढ़ सकता कि मैं इनका खलीफा हूँ। कल को ये मुसलमान इस मस्जिद को छीन लेंगे और कहेंगे ये हमारी मुक़द्दस अर्थात ये हमारा पवित्र स्थान है, इसलिए मैं बाहर ही नमाज पढ़ूंगा ताकि तुम्हारी मस्जिद ना छीनी जाए। बहरहाल 17 हिजरी में रोमियो की ओर से आखिरी प्रयास हुआ और प्रयास के कारण ही मुसलमानों की शाम पर मुकम्मल फतह भी हुई। इस्लामी फतुहात, इस्लामी विजय चूँकि रोज़ दिन ब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और इस्लाम का शासन के दायरे बढ़ते जाते थे। पड़ोसी सल्तनतों को स्वयं भय और खौफ पैदा हुआ कि एक दिन हमारी बारी भी आती है। अतः अहले जजीरा जो इराक और शाम के मध्य आबाद थे, यज़दगर के रहे फरार हो जाने के पश्चात वो इसकी ओर मायूस हो गए थे। इसलिए उन्होंने हरकुल को लिखा कि यदि वो मुसलमानों से लड़ने और उन्हें कब्ज़ों से बाहर निकालने के लिए बहरी रास्ते से लश्कर भेजे तो वो इसकी सहायता करेंगे। हरकुल ने इस विषय पर गौर किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि उसमें नुकसान का कोई पहलू नहीं है। अहले जजीरा ने हरकुल को दोबारा पत्र लिखा कि जिससे वो समझ गया कि इनके इरादे में कोई झोल नहीं है। उसने देखा कि उनमें से अधिकतर ईसाई अरब अपने मजहब का दामन मजबूती से पकड़े हुए हैं और उसकी राह में लड़ के मर जाना बेहतर समझते हैं। हरकुल को शाम के मैदान कारजार से दूर हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया था, इसलिए अब उसके दिल में वो पहला भय बाकी नहीं था। फिर उसने देखा कि बहुत से सरहदी इलाके भी अभी इतने सुरक्षित हैं कि मुसलमानों के हमलों की ताब ला सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं। उसका जंगी बेड़ा भी हनूज भी सुरक्षित था और वो ये भी जानता था कि मुसलमान समुंदर और समुंदर की ओर से आने वाली हर चीज़ से डरते हैं। इससे उसके इरादे में मजबूती पैदा हुई और वो अहले जजीरा के मांगों को पूर्ण करने पर माइल हो गया। उसने अपने पत्र में उन कबीलों को जोश दिलाया, उनकी हिम्मतें बढ़ाई और लिखा कि जहाज़ों का आदेश दे दिया गया है। वो फ़ौज और सामान जंग लेकर इस्कंदरिया से अंताकिया पहुंच रहे हैं। हरकुल का पत्र मिलने पर ये कबीले अपनी 30,000 की फ़ौज लेकर जजीरा से हुमस की तरफ रवाना हो गए। हज़रत अबू उबैदा की इन तमाम बातों को इत्तला मिली। उन्होंने खालिद बिन वलीद को मशवरे के लिए कंसरीन से बुलाया और इन दोनों सिपाहसालारों ने मिलकर फ़ैसला किया कि दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए समस्त इस्लामी फ़ौजें शुमाली शाम में एकत्रित हो जाएं, अर्थात इंताकिया और हमात हल्ब और करीब की समस्त फ़ौजी छावनियों के लश्कर हिमस में इकट्ठे कर दिए गए। उधर सारे मुल्क में ये खबर फैल गई कि हरकुल की फ़ौजें समुद्री रास्ते से आ रही हैं और जजीरा के कबीले हमले के लिए हमस की ओर रवाना हो गए हैं। चुनाचे गर्दनें बढ़ा कर एक दूसरे से पूछने लग गए लोग कि कैसर और उसके हल्फियों का ये नया हमला किस ओर से रोका जाएगा। और जब हरकुल के जहाज़ इंताकिया पहुँचे तो शहर के दरवाजे फ़ौज के लिए खुल गए। रियाया मुसलमानों के विरुद्ध हो गई और तमाम शुमाली शाम में बगावत के शोले भड़कने लगे। हज़रत अबू उबैदा ने अपने आप को हिमस में
घेराव में कर लिया, जिसे बागियों ने चारों ओर से घेर लिया था और शत्रुओं को समुंदर और सहरा दोनों की ओर से अपनी सिमत बढ़ते देखा था। उन्होंने अपने साथियों को एकत्रित किया और कहा, मैंने अमीरुल मोमिनीन की सेवा में एक अरीज़ा, एक पत्र भेजा है जिसमें इस नाजुक विषय पर उनसे सहायता चाहिए है। इसके पश्चात उनसे पूछा कि मुसलमान दुश्मनों से बाहर निकलकर मुकाबला करें या मदीना से आने वाली कुमक का इंतजार करें, मैं किले में बंद होकर लड़ें। केवल खालिद बिन वलीद ने इन मैदान से निकल कर लड़ने का मशवरा दिया। बाकी समस्त फौजी अफसरान की राय थी कि किला बंद होकर जल्द से जल्द कुमक तलब करनी चाहिए। हज़रत अबू उबैदा ने उन लोगों की राय कबूल कर ली जिन्होंने किला बंद होने का कहा था और हज़रत खालिद के मशवरे से विरोध किया कि बाहर निकल कर लड़ा जाए। चुनांचे मोर्चों को और मजबूत करके बारगाह खिलाफत में अपने साथियों की राय लिख भेजी। हज़रत उमर को इस बात को कभी भूलना हज़रत उमर इस बात को कभी भूल फरामोश न होने देते थे कि इराक़ और शाम के इस्लामी लश्करों को यदि कभी इस किस्म का ख़तरा पेश आए तो इस्लामी फतूहात से इब्तला से दूर हो जाएंगे जिनका सामना हो रहा था, जिससे वो उनकी खिलाफत के दिन दो चार थीं, अर्थात शुरू दिन की जो हालत थी वो अब भी हो सकती थी। इसलिए हज़रत उमर ने बसरा और कोफा आबाद करने का आदेश दिया था और इसीलिए इन दोनों शहरों को मुसलमानों की फ़ौजी छावनियों में बनाया था कि जहाँ कोई गैर मुस्लिम आबाद नहीं था। इसके अन्यथा दूसरे 7 शहरों में से हर शहर में 4000 सवार निर्धारित किए थे जो हर समय इस किस्म की हंगामी आवश्यकताओं के लिए कील कांटे से लेस रहते थे। चुनाचे अर्थात जब अबू उबैदा का ख़त बारगाह खिलाफत अर्थात खिलाफत के दरबार में पहुंचा और हज़रत उमर ने महसूस किया, फरमाया कि मुसलमानों का ये अजीम सिपह सालार एक बहुत बड़े ख़तरे में घिर गया है, तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास को फौरी आदेश देकर रवाना किया कि जिस दिन तुम्हारे पास खत पत्र पहुँचे उसी दिन काका बिन उम्र को इमदादी सहायता प्रदान करने के लिए हमस भेज दो। अबू उबैदा वहाँ घेराव में थे। जितनी शीघ्र और जितनी तेज़ी से संभव हो कुमक में उनको उनमें पहुँचाई जाए। हज़रत साद ने उसी दौरान अमीरुल मोमिनीन के आदेश को पूर्ण किया और काका की सरकर्दगी में 4000 तजुर्बेकार सवारों की फ़ौज को लेकर कोफा से हमस की ओर चल पड़े। मामला इतना गंभीर था कि महज 4000 फ़ौज लेकर काका का इस मुकाबले के लिए चले जाना काफ़ी न था, क्योंकि जजीरे से हमस वालों की तादाद 30,000 थी और वो फ़ौज इसके अन्य था जो हर कुल ने बहरी जहाज़ों के द्वारा इंताकिया भेजी थी। हज़रत उमर जानते थे कि उनके आदमी शाम के हर शहर में वहाँ के निवासियों से निमट रहे हैं। यदि वो इन शहरों को छोड़कर हमस चले गए तो सारे शाम का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। इसलिए उन्होंने काका को कोफा से रवानगी का आदेश देने के पश्चात और भी आदेश किए और जो उनके तदब्बुर और दूर अंदेशी के आईने दार थे। जजीरे से हमज़ आने वाले कबाइल ने ये जुर्रत इसलिए की थी कि वो जानते थे कि उनकी बस्तियां इस्लामी आदेश हमलों की जद से बाहर हैं, अतः इन बस्तियों पर हमला करने का आदेश दिया जाए तो ये कबीले उलटे पांव वापस हो जाएंगे और अबू उबैदा और उनकी फ़ौजों पर दबाव बढ़ रहा था, इसमें तखफीफ हो जाएगी अर्थात कमी हो जाएगी। इसलिए हज़रत उमर ने साद बिन अबी वक़ास को पत्र में लिखा कि सुहैल बिन अली की सरकर्दगी में एक फ़ौज जजीरा के शहर रक़ा में भेज दो। दो जजीरा के लोगों ने ही रोमियों को हमस पर हमले के लिए उभारा है और उनसे पहले करक़ीसिया के निवासी यही हरकत कर चुके हैं। दूसरी फ़ौज अब्दुल्लाह बिन अतबान की सरकर्दगी में नसीबैन पर चढ़ाई के लिए रवाना कर दो। यहाँ के निवासियों को भी अहले करक़ीसिया ने हमले के लिए उकसाया था। फिर हरान जो जजीरे का पाया तख्त था, हरान और रोहा जाकर वहाँ शत्रुओं को निकाल दें। एक तीसरी फ़ौज वलीद बिन उक़बा की कुमान में जजीरा के ईसाई अरब कबाइल रबिया और तनूख की ओर रवाना करो और अयाज बिन उन गनम को इस जजीरे के मुहाज पर भेजो। यदि युद्ध हो तो दूसरे सालार रान फ़ौज अयाज बिन अन गनम के अंतर्गत होंगे के अधीन होंगे। चुनाचे जब ये सब के सबसे पासलार रवाना हुए तो अहले जजीरा हमस का घेराव छोड़कर जजीरे को चल दिए। ये हज़रत उमर की पॉलिसी स्ट्रेटजी थी कि हिकमत अमली थी कि बजाय वहाँ इकट्ठे हों कुछ फ़ौजें मुख्तलिफ विभिन्न इलाकों से ये फ़ौजें इकट्ठी हुई थी, इन शहरों इलाकों में भेज दो। जिसका परिणाम ये हुआ कि जब उन्होंने देखा कि मुसलमान तो हमारे इलाकों में और जजीरों में और शहरों में आ रहे हैं तो ये लोग फिर घेराव छोड़कर वहाँ चले गए। किंतु हज़रत उमर ने फिर इसी पर इक्तफ़ा नहीं किया। उन्होंने अंदाज़ा कर लिया था कि बार बार शिकस्तें पराजय खाने के पश्चात हरकुल ने ये जो बहरी रास्ते अर्थात समुद्री रास्ते से फ़ौजें भेजी हैं उसका कारण यह है कि वह उसे अपनी शक्ति पर भरोसा है और वह यकीन रखता है कि मैं
कि वो रखता है कि उसमें तन्हा मुसलमानों के मुकाबले की कुदरत है। उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि इस्कंदरिया से जहाज़ों पर आने वाली फ़ौजों का कमांडर उसने अपने बेटे कस्तनीतैन को बनाया है। हज़रत उमर की प्लानिंग के मुताबिक काका बिन अपने साथ 4000 शहसवारों को लेकर हमस रवाना हुए। सुहेल बिन अदी, अब्दुल्ला बिन अतबान, वलीद बिन अकबा और अयाज बिन गनम अहले जजीरा की गो शुमाली इलाके के लिए चले गए। उन विभिन्न शहरों में और हज़रत उमर ने हमस के इरादे से मदीना छोड़ा और जाबिया बिन में फ़रोकश हुए। अहले जजीरा ने हमस का मुहासरा करने के पश्चात रोमियों का साथ दिया। उन्हें इराक से इस्लामी फ़ौज की आमद की सूचना हो गई, किंतु वो ये नहीं जानते थे कि ये फ़ौज हमारे शहर जजीरा पर हमला करेगी या हमस पर। इसलिए वो अपने शहर और अपने भाइयों की हिफाजत में लग गए और रोमियों के साथ छोड़ दिया। एक दिन अबू उबैदा जब सोकर उठे तो मालूम हुआ कि जजीरे के कबीले अपने मुल्क से वापस चले गए हैं अपने, और उनके मुकाबले पर सिर्फ केवल हरकुल का लश्कर रह गया है। उन्होंने अपनी फ़ौज से सरदारों को बुलाकर कहा कि वो रोमियों के मुकाबले के लिए मैदान में निकलना चाहते हैं। ये सुनकर हज़रत खालिद बिन वलीद बहुत खुश हुए और कहा कि इससे पहले कि रोमी इस नई सूरत हाल का कोई इंतज़ाम करें, उन पर फ़ौरन हमला कर देना चाहिए। हज़रत अबू उबैदा ने लश्कर के सिपाहियों से जो एक जोशीला खिताब किया अर्थात एक संबोधन किया और फरमाया, मुसलमानों, आज जो साबित कदम रह गया, अगर वो ज़िंदा बचा तो मुल्क और माल उसको मिलेगा, और यदि मारा गया तो शहादत की दौलत प्राप्त होगी। और मैं गवाही देता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स इस अवस्था में मरे कि वो मुशरिक अर्थात अद्वैतवाद ना हो तो वह अवश्य जन्नत में दाखिल होगा। फौज पहले ही हमले करने के लिए बेकरार थी। अबू उबैदा की तकरीर ने और भी गरमा दिया और दफातन सब ने हथियार संभाल लिए। हज़रत अबू उबैदा कल्ब फ़ौज और हज़रत खालिद बिन वलीद मैमना और हज़रत अब्बास मैसरा को लेकर बढ़े। दोनों ग्रोहों में जंग हुई तो मुसलमानों के मुकाबले में थोड़ी ही देर में रोमियों का पैर उखड़ गए और वह पराजित हो गए। जब काका बिन उम्र को कोफा की फ़ौज के साथ हमस पहुँचे तो लड़ाई समाप्त हुए 3 दिन गुजर चुके थे। दूसरी ओर हज़रत उमर शाम के रास्ते जाबिया पहुँचे ही थे कि हज़रत उबैदा का पत्र मिला का पेल रास्ते जाबिया पहुँचे ही थे कि हज़रत अबू उबैदा का सूचना वाहक मिला और उसने वर्णन किया कि काका के हमस पहुँचने से 3 दिन कबल ही अल्लाह ताला ने मुसलमानों को रोमियों पर विजय दे दी है, और राय मालूम की कि काका और उसकी फ़ौज माल गनीमत से हिस्सा दिया जाए या ना दिया जाए। हज़रत उमर मुतमईन हो गए और इस सूचना के पश्चात सफ़र जारी रखने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। वहीं से हज़रत अमीनुल उम्मत अबू उबैदा को ख़त लिखा कि अहले कोफा के माल गनीमत की तकसीम में शरीक किया जाए, क्योंकि उनकी सूचना की खबर ही ने दुश्मनों के दिल पर रौब तारी किया था, जिसकी वजह से उसने शिकस्त खाई अर्थात पराजय हुई। अल्लाह कोफा वालों को जज़ाए खैर दे कि अपने इलाके की सुरक्षा और दूसरे अन्य शहर वालों की एआनत करते हैं, और इसके पश्चात मदीना की तरफ रवाना हुए। इस पराजय के पश्चात कैसर पर इतनी मायूसी छा गई कि वो फिर कभी शाम का रुख ना कर सका। उधर उपद्रवियों को जब ज्ञात हुआ कि रोमी फौजें जहाज़ों में बैठकर फरार हो गई हैं तो उनकी उपद्रवी अपने मौत आप मर गई। ये 17 हिजरी की घटना है। इसके 3 साल पश्चात हरकुल ने 20 हिजरी को अर्थात 641 ईस्वी में फौत हो गया। बहरहाल ये वर्णन अभी आइंदा भी चलेगा इंशाअल्लाह। इस समय मैं चंद दिवंगत का भी वर्णन करना चाहता हूँ, जिनमें पहला जिक्र है मुकरम चौधरी सईद अहमद लखन साहब, रिटायर्ड स्टेशन मास्टर, जो आजकल कनाडा में थे। ये 86 वर्ष की आयु में इनकी वफ़ात हुई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप हज़रत मसीह इस्लाम के सहाबी हज़रत चौधरी सिकंदर अली साहब और हज़रत गुजर बीबी साहिबा के पोते थे। हज़रत चौधरी सिकंदर अली साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 30 मार्च 1902 को हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत की थी और 1904 से 1928 तक मदरसा तालीमुल इस्लाम में तालीमी फ़राइज़ अर्थात शिक्षक फ़राइज़ अंजाम देने की तौफीक मिली। आप उन शुरू के उस्तादों में से थे जिनको हज़रत मसीह इस्लाम ने अपनी ज़िंदगी में मदरसा तालीमुल इस्लाम में उस्ताद निर्धारित किया था, जो चौधरी सईद साहब उनके पोते थे। ये चौधरी सईद साहब भी अल्लाह ताला के फ़ज़ल से दीनी सेवाओं को अंजाम देते रहे। जब मौका मिला अल्लाह ताला के फ़ज़ल से मूसी थे। पीछे छोड़ जाने वालों में बीवी के अन्यथा 6 बेटे और 3 बेटियां हैं। सब बच्चे किसी न किसी रंग में इस नेक तरबियत के कारण जो कि उन्होंने अपने बच्चों की जमात की सेवा के ऊपर पाई है। आपके एक बेटे फ़हीम अहमद लखन मुरब्बी सिलसिला कीनिया में और वहाँ खिदमत की का अवसर प्राप्त कर रहे हैं, और
मैदान अमल में होने की वजह से अपने वालिद के जनाजे में नहीं हो सके थे। अल्लाह ताला उनको सब्र और हौसला अता फरमाए और मरहूम के साथ मग़फ़िरत और रहम का सलूक फरमाए। मरहूम बहुत दीनी गैरत रखने वाले व्यक्ति थे। तालिब इल्मी के युग में 1953 में समुद्री शहर के हाई स्कूल में होने वाली मजलिस एहरार के जलसे में अन्य गैर अहमदी तलबा के साथ एकत्रित थे। जब अताउल्लाह शाह बुखारी ने हज़रत मसीह इस्लाम पर बेहुदा इल्ज़ाम लगाए और आप अलैहिस्सलाम के विषय में गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए तो आप फ़ौरन खड़े हो गए। सईद साहब और इसका मौलवी को ललकारा और उसकी तकरीर के मध्य ही उससे मुखातिब होकर कहा कि तुम सिर्फ झूठ बोल रहे हो और चुप करवा दिया। इस पर मौलवी ने कहा कि इस मिर्ज़ाई को पकड़ो और मारो। आप पर शदीद तशद्दुद किया गया, किंतु बहरहाल इस दिन दौरान जलसे में भगदड़ मच गई और जलसा बिखर गया। हमेशा अपनी औलाद को ये नसीहत करते थे कि अहमदियत के विषय में कभी किसी से दबना या डरना नहीं है। दूसरा वर्णन है मुकर्रम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, नायब नेशनल अमीर बांग्लादेश का। उनकी मृत्यु 12 जुलाई को हुई थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 18 वर्ष की आयु में 1964 में एक ख्वाब, एक स्वप्न के आधार पर उन्होंने अहमदियत को स्वीकार किया था। मरहूम मूसी थे, सिलसिला के नेक खादिमों में से थे, बहुत सारी खूबियों के मालिक थे। खिलाफत के शहदाई और ईमानदार, अमानत और खामोश, तबा और जमात और सिलसिला के संबंध में अच्छी तरह समझने वाले थे। अपनी वफ़ात से पहले वसीयत के चंदे वगैरह हिसाब साफ कर गए। उनके बड़े बेटे शमसुद्दीन अहमद मासूम साहब मुरब्बी सिलसिला हैं। मरहूम की औलाद में 4 बेटों के अन्यथा 3 बेटियां भी हैं। मरहूम अपने चचा की तबलीग से मुतासिर होकर अहमदी हुए थे और अपने घर में शदीद विद्रोह का सामना भी करना पड़ा और सब्र और इस्तक़लाल से 1963 में चंद महीने ये सब मुखालिफतें बर्दाश्त की और उसके बाद घर बार छोड़कर पहले ब्राह्मण बेड़िया और फिर ढाका आकर बस गए। बाद में उनकी शादी पुराने अहमदी ख़ानदान में हुई। एक खसूसियत उनकी किनात शारी थी, थोड़े पर राज़ी रहना और सब्र व शुक्र के साथ गुजारा करना जानते थे। उनकी दयानतदारी के कारण गैर अहमदी ताजुर भी उनकी बड़ी इज्जत किया करते थे और सब उनको इस लिहाज से बहुत नेक और सही तिजारत करने वाला समझते थे। अल्लाह ताला मरहूम से मग़फ़िरत और रहम का सलूक फरमाए। अगला वर्णन है मोहतरम राउल अब्दुल्ला साहब अर्जेंटाइन के रहने वाले थे। ये अर्जेंटाइन में से थे। ये 6 सितंबर को इनकी वफ़ात हुई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वहाँ के मुरब्बी सिलसिला लिखते हैं कि अर्जेंटाइन के इब्तदाई आरंभिक आदमियों अहमदियों में से थे। जमात अहमदिया अर्जेंटाइन में जमात नई बिल्कुल जमात है, कुछ साल पहले ही कायम हुई है। जमात अहमदिया से उनका पहले परिचय 2018 में एक बुक फेयर पर हुआ था। जब उनका जमात से रब्ता हुआ तो उनको गैर जमात मुसलमान दोस्तों ने उनको जमात से घेराव कर देना चाहा, किंतु आप उसके बावजूद प्रोग्रामों में शामिल होते रहे बाकायदा जमात। और बहरहाल इन दोस्तों के असर की वजह से कुछ शक व शुबहात भी थे उनके दिल में, जिसको दूर करने के लिए जलसा सालाना यूके में शामिल हुए। अपने ज़ाती खर्च पर यहाँ आए और यहाँ भी मेरे से मुलाकात भी हुई और इस मुलाकात के पश्चात फिर उन शकूक व शुबहात भी दूर हो गए और मुकम्मल दिल से हालात उनकी बदल गई और उनको शरह सदर प्राप्त हुआ और उन्होंने बैत भी कर ली। और बैत से पहले भी असल में तो ये अहमदी थे, लोगों को अहमदियत की तबलीग किया करते थे, लेकिन बाकायदा बैत उन्होंने फिर यहाँ आकर की। अपनी फैमिली में वाहिद मुसलमान थे। उनके दोस्तों ने अंतिम समय तक उन्हें जमात से दूर करने का प्रयास किया, किंतु स्थिरता के साथ अहमदियत पर कायम रहे। जमात के लिए बड़ी गैरत रखते थे और हमेशा अपनों और गैरों के मध्य बड़े फ़ख्र से अपना परिचय बतौर अहमदी के करवाते थे। जमाती सरगर्मियों में बड़े इखलास और भरपूर जज्बे से प्रस्तुत होते थे। अल्लाह ताला उनसे मग़फ़िरत और रहम का सलूक फरमाए और उनके निकटतियों और अजीज़ों को भी अहमदियत को स्वीकार करने की क्षमता प्रदान करे। नमाजों के पश्चात इनके नमाज जनाजा गायब पढ़ाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر